हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। हाँ जी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइट लाइन टेस्ट के बारे में। हाँ जी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। क्या होता है ब्राइट लाइन टेस्ट, किस तरीके से डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर जो है ब्राइट लाइन टेस्ट को यूज़ करके असेसमेंट में के दौरान जो है वो एडिशंस कर देता है, किस तरीके से ब्राइट लाइन टेस्ट एसएससी के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ब्राइट लाइन टेस्ट डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है या नहीं। इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कुछ दिल्ली हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जो आपको हेल्प करेगी ब्राइट लाइन टेस्ट को और बेहतरीन तरीके से समझने में और ये जानने में कि क्या डिपार्टमेंट वाकई में ब्राइट लाइन टेस्ट यूज़ करके जो भी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उसके एडिशंस जो है वो असेसिंग ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट के दौरान कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट इज ब्राइट लाइन टेस्ट? टू कैटर टू द इंडियन मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप सब्सिडरीज इन इंडिया। अब जब मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आती हैं तो वो इंडिया में के मार्केट में ऑपरेशंस करने के लिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में वो सब्सिडरी बना लेती हैं। द इंडियन सब्सिडरी एक्ट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड जनरली इनकर्ड एक्सपेंसेस विच आर नोन एज एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMP एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। AMP मतलब एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो जब वो इंडियन सब्सिडरी इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो वो कुछ AMP एक्सपेंसेस इनकर करती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो IPR की ओनरशिप है, वो होल्ड करती है पेरेंट कंपनी, नॉट इंडियन सब्सिडरी कंपनी। वो उसकी ओनरशिप, IPR की ब्रांड की ओनरशिप जो होती है वो होती है पेरेंट कंपनी के पास। हाँ जी, टू टेस्ट दैट वेदर द ट्रांजेक्शन इज एट ALP और नॉट एंड टू डिटरमाइन द एक्सेस और नॉन रूटीन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिल्डिंग ब्रांड ऑफ इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन इंडिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी असेसमेंट होता है तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस चेक करता है इंडियन सब्सिडरी कंपनी के। हाँ जी, क्यों? क्योंकि दोनों सब्सिडरी होल्डिंग कंपनीज हैं, होल्डिंग के पास IPR है और दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस भी हैं। तो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो AMP एक्सपेंसेस चेक करेगा, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस चेक करता है इंडियन सब्सिडरी कंपनी के। और जब उसको ऐसा लगता है कि AMP एक्सपेंसेस जो है वो रूटीन या फिर अनरीजनेबली बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक्सेस में है, राइट, तो वो ब्राइट लाइन टेस्ट लगा के जो है उन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करके जो है वो डिमांड रेस कर दी जाती है उस असेसमेंट में। और उसके पीछे लॉजिक देखिए आप, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि साहब ये जो खर्चा किया जा रहा है इन द नेम ऑफ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इट इज फॉर बिल्डिंग द ब्रांड, इट इज फॉर ब्रांड प्रमोशन। और उस ब्रांड की ओनरशिप सब्सिडरी के पास नहीं है, उस ब्रांड की ओनरशिप है पेरेंट कंपनी के पास जो इंडिया से बाहर है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो ये जो एक्सेस में AMP एक्सपेंस किए गए हैं इसको हम डिसअलाउ करते हैं, और जो डिसअलाउ होता है तो उनकी डिमांड रेस हो जाती है। इट इज लॉजिक इन मैक्सिमम ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट वेन एवर डिपार्टमेंट यूज ब्राइट लाइन टेस्ट। हाँ जी, तो ये जो है यहाँ पे एक्सेस और नॉन रूटीन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस को जो है डिपार्टमेंट पिक करके डिसअलाउ कर देता है, तो इसको बोलते हैं ब्राइट लाइन टेस्ट। ये मैटर हाईली लिटिगेटिव मैटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लॉ में हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि ब्राइट लाइन टेस्ट जो है वो फॉलो करना है, डिपार्टमेंट ऑथराइज भी है या नहीं है फॉलो करने के लिए। इस पे कोई प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और दोनों ही केस लॉ दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। तो आप, अगर आपके केस में जो है डिपार्टमेंट ब्राइट लाइन टेस्ट लगा चुका है या लगाने की तैयारी कर रहा है तो आप इन केस लॉज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, दोनों के दोनों केस लॉज जो हैं वो एसएससी के फेवर के केस लॉ हैं। पहला केस लॉ है बॉश एंड लॉम आई केयर का। हाँ जी, ये केस लॉ दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड
in this case law that advertisement expense is not an international transaction. सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो इनकर हुए एक्सेस में, नॉन रूटीन जो एक्सपेंसेस थे, वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें से दोनों या फिर दोनों में से कोई एक जो है वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन में कोई भी नॉन रेजिडेंट नहीं है, सो इट इज नॉट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जब ये ट्रांजैक्शन ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है और इसके बाद देयर इज नो मशीनरी प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एएमपी एक्सपेंस एडजस्टमेंट, और लॉ में कहीं कोई मशीनरी प्रोविजन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट का स्टैंड ब्राइट लाइन टेस्ट को यूज करके जो एएमपी एक्सपेंस डिसअलाउ किए गए हैं वो सही नहीं है। इट इज अ फेवरेबल केस विद रेस्पेक्ट टू एसएससी। वापस से बता देता हूं, केस लॉ है बॉश एंड लैम आई केयर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो वापस से एसएससी के फेवर की बात करता है, वो है सोनी एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, यहाँ पे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ब्राइट लाइन टेस्ट हैज नो स्टैट्यूटरी मैंडेट। ब्राइट लाइन टेस्ट का कोई स्टैट्यूटरी मैंडेट जो है वो नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि ब्राइट लाइन टेस्ट को यूज किया जाएगा असेसमेंट के दौरान। एंड अ ब्रॉड ब्रश अप्रोच इज नॉट मैंडेटेड और प्रिस्क्राइब्ड। इस तरह की ब्रॉड ब्रश अप्रोच जो है वो कहीं भी किसी भी रूल में या फिर किसी भी सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। It further opined that the exercise to separate routine and non-routine advertising, marketing and promotion or brand building exercise by applying the bright line test of non-comparable should not be sanctioned। और जाते जाते यहाँ पे लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनी एरिक्सन मोबाइल कम्युनिकेशंस के केस में ये भी बताया कि ये जो डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर रहा है एएमपी एक्सपेंस को दो कैटेगरी में बांटने की, एक रूटीन है और एक नॉन रूटीन, और नॉन रूटीन को जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। ये एक्सरसाइज जो है किसी भी लॉ के किसी भी सेक्शन में जो है वो अलाउ नहीं है कि वो इस तरह की एक्सरसाइज करें, एंड दिस प्रैक्टिस इज नॉट सैंक्शनड। तो ये दोनों केस लॉ जो हैं वो एसएससी के फेवर के हैं। हाँ जी, तो ये है एक शॉर्ट वीडियो अबाउट ब्राइट लाइन टेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू द ब्राइट लाइन टेस्ट और एनी अदर सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो क्वेरी आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।